वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 392 और 392 पेज के ऊपर 74 नंबर का शीर्षक है, स्वप्न के अधिष्ठान आत्मा की स्वयं प्रकाशता में प्रमाणभूत बृहदारण्यक श्रुति का अभिप्राय। ठीक है, तो स्वप्न पदार्थ अध्यस्त है, उनका अधिष्ठान आत्मा है और अध्यस्त पदार्थों का अधिष्ठान के साथ तादात्म्य होता है। अतः स्वप्न पदार्थ का अधिष्ठान आत्मा के साथ तादात्म्य है और स्वप्न पदार्थ का प्रत्यक्ष है। वो प्रत्यक्ष इसलिए है कि अधिष्ठान का प्रत्यक्ष है, किंतु अधिष्ठान रूप आत्मा का अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष कैसे है, किस माध्यम से कैसा है, तब कह रहे हैं कि स्वयं प्रकाश। आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाशता रूप अपरोक्षता आत्मा में है, अतः उसमें अध्यस्त जो स्वप्न पदार्थ उनका भी अपरोक्ष हो जाता है। और फिर पुनः प्रश्न उठेगा कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसमें क्या प्रमाण है? तब कह रहे कि बृहदारण्यक श्रुति का प्रमाण है। जिस बृहदारण्यक श्रुति का प्रमाण है आत्मा की स्वयं प्रकाशता में, उस श्रुति का अभिप्राय क्या है, वो अभिप्राय इस शीर्षक में दिया जा रहा है। तो पंक्ति देखिए, स्वप्न के अधिष्ठान को स्वतः अपरोक्षता से, स्वप्न की अपरोक्षता पूर्वक ही, स्वप्न का अधिष्ठान जो आत्मा है, पीछे बताया था ना 3 प्रकार का अधिष्ठान का अपरोक्ष, इंद्रिय से, मन से और स्वयं प्रकाशता से। तो स्वप्न के अधिष्ठान को स्वतः अपरोक्षता से, स्वतः वो अपरोक्ष होने के कारण, कौन? स्वप्न का अधिष्ठान आत्मा स्वयं अपरोक्ष होने के कारण अपरोक्षता से, इसलिए स्वप्न की क्या है? अपरोक्षता है, ऐसा पूर्व में बताया। फिर वो आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसके लिए क्या प्रमाण? तो श्रुति का प्रमाण है। कौन श्रुति? वो श्रुति दे रहे आगे, बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। तो स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण वाक्य में, बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत स्वयं ज्योति ब्राह्मण नाम का एक प्रकरण, उसमें वो श्रुति आती है। वो कौन है? तो श्रुति दे रहे, अत्र अयं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, है कि नहीं? अत्र यहाँ यह पुरुष कैसा है? स्वयं ज्योति है, उसका ज्ञान होने के लिए अन्य किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, यही उसकी स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाशता है। घट का ज्ञान करना हो तो चक्षुरादि इंद्रिय की जरूरत है, बराबर वृत्ति की अपेक्षा है, किंतु आत्मा का प्रत्यक्ष होने में किसी वृत्ति या इंद्रियादि की अपेक्षा नहीं है। सबको स्वतः सिद्ध मैं के रूप में आत्मा का क्या है? अपरोक्ष है। पंखा थोड़ा करने करा, अत्र अयं पुरुष, कमी करा थोड़ा, अत्र अयं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, लग गया। इस रीति से स्वप्न के प्रसंग में कहा है, ताका यह अभिप्राय है। अत्र स्वप्न के प्रसंग में श्रुति आई है, उसका अभिप्राय दे रहे हैं। यद्यपि तीनों अवस्था में आत्मा स्वयं प्रकाश है। कोई कहेगा कि भाई श्रुति में कहा कि अत्र मतलब इस स्वप्नावस्था में यह आत्मा स्वयं प्रकाशित है, स्वयं ज्योति है, इसका मतलब अन्य अवस्था में वो स्वयं प्रकाशित नहीं है क्या? ऐसा कोई कहेगा, उत्तर देते ऐसी बात नहीं। सभी अवस्था में वो कैसा है? स्वयं प्रकाश ही है, किंतु उसकी स्वयं प्रकाशता मालूम नहीं पड़ती है अन्य अवस्था में, क्योंकि अन्य अवस्था में सहायक चीज़ें बहुत है बाह्य पदार्थ का ज्ञान कराने में, अतः मालूम नहीं पड़ता कि आत्मा की स्वयं प्रकाशता के कारण पदार्थों का प्रत्यक्ष हो रहा है। किंतु स्वप्नावस्था में बाहर की कोई चीज़ की सहायता नहीं है, तो भी स्वप्न का अपरोक्ष होता है। अतः उसकी अपरोक्षता में कारण क्या? आत्मा की स्वयं प्रकाशता, ठीक ना, वही दे रहे हैं। यद्यपि तीनों अवस्था में आत्मा स्वयं प्रकाश है, लग गया।
यद्यपि तीनों अवस्था में आत्मा स्वयं प्रकाश है, तथापि अपने प्रकाश में अन्य प्रकाश की अपेक्षा रहित जो सकल का प्रकाशक ताकु स्वयं प्रकाश कहे हैं। स्वयं प्रकाश मतलब क्या? अपने प्रकाश में, स्वयं का अपना प्रकाश होने में अन्य किसी की अपेक्षा नहीं, अपेक्षा रहित। और जो सकल का प्रकाशक, सभी का क्या है? प्रकाशन करने वाला है। और अपने प्रकाश होने में किसी की अपेक्षा करता नहीं और दूसरे को प्रकाशित कर देता है। ऐसी जो वस्तु उसको कहते हैं क्या? स्वयं प्रकाश। ठीक है, जो सकल का प्रकाशक ताकु स्वयं प्रकाश कहे हैं। जागृत अवस्था में सूर्यादिक और नेत्रादिक प्रकाशक होने थे। जागृत अवस्था में आत्मा की स्वयं प्रकाशता इसलिए स्पष्ट रूप से मालूम नहीं पड़ती, क्योंकि जागृत अवस्था में बाह्य घटादिकों का प्रकाशन करने के लिए सहायक है कौन? सूर्य प्रकाश, नेत्र, अंतःकरण की वृत्ति, ये सब। जागृत अवस्था में सूर्यादिक और नेत्रादिक प्रकाशक होने थे। अन्य प्रकाश की अपेक्षा रहितता आत्मा में निर्धारित होवे नहीं। अन्य प्रकाश की अपेक्षा रहित आत्मा स्वयं प्रकाश है, इस बात का निर्धारण नहीं हो पाता है। कहा? जागृत आदि में आत्मा में निर्धारित होवे नहीं। और स्थूलदर्शी को सुषुप्ति में कोई ज्ञान प्रतीत होवे नहीं। सुषुप्ति में भी ज्ञान है, वो आत्मा के प्रकाश ही प्रकाशित है। अज्ञान का प्रकाशन होता है कि नहीं? मैं कुछ नहीं जानता था, सुख से सोया था। किंतु जो स्थूलदर्शी लोग हैं, स्थूलदर्शी मतलब सूक्ष्मता से विचार करने वाले नहीं है, ऊपर से बड़ी बड़ी बात को जानने वाले हैं, ऐसे लोगों को मालूम नहीं पड़ता। वो कहते सुषुप्ति में कुछ नहीं, शून्य है। समझ में आया? ज्ञान है कुछ, ये उनको नहीं पता। तो स्थूलदर्शी को सुषुप्ति में कोई ज्ञान प्रतीत होवे नहीं। इसी वास्ते सुषुप्ति में ज्ञान सामान्य का अभाव नैयिक माने। नैयिकों ने भी सुषुप्ति में क्या माना है? ज्ञान का अभाव। सामान्य रूप से ज्ञान का क्या है? कोई ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान सामान्य का अभाव, यावत ज्ञान का अभाव इत्यर्थ। इसी वास्ते सुषुप्ति में ज्ञान सामान्य का अभाव नैयिक माने है। लग गया? याते आत्म प्रकाश का सुषुप्ति में भी निर्धार होवे नहीं। आत्मा स्वयं प्रकाशित है, इस बात का निर्धारण निश्चय सुषुप्ति में भी नहीं हो पाता है, जागृत में भी नहीं हो पाता है। केवल एक ही अवस्था बचती है, फिर कौन सी? स्वप्न। इसी अभिप्राय से श्रुति ने स्वप्न अवस्था में आत्मा को स्वयं प्रकाश कहा है। लग गया? आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाश। स्वप्न अवस्था को लेकर बताया। हो गया इतना? आगे चलिए। स्वप्न में इंद्रिय और अंतकरण को ज्ञान की असाधनता कही के स्वतः अपरोक्ष आत्मा से स्वप्न की अपरोक्षता। ठीक है, स्वप्न अवस्था में इंद्रिय और अंतकरण को ज्ञान की असाधनता, मतलब स्वप्न में जो भी ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान का साधन न तो इंद्रिय है न तो अंतकरण है। अर्थात इंद्रिय और अंतकरण को ज्ञान की क्या हो गई? असाधनता कही कि स्वतः अपरोक्ष आत्मा से। आत्मा कैसा है? स्वतः अपरोक्ष है, उससे ही स्वप्न पदार्थ का क्या होता है? अपरोक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। इस बात को बोल रहे हैं। स्वप्न अवस्था में भी नेत्रादिक इंद्रिय का संचार होवे तो स्वप्न में भी आत्मा को प्रकाशांतर निरपेक्षता के अभाव से स्वयं प्रकाशता का निर्धार अशक्य होवेगा। ठीक, जिस प्रकार जागृत अवस्था में घटादिकों का प्रकाशन करने के लिए नेत्रादिक इंद्रिय की और प्रकाश आदि की क्या है? सहायता है। अतः आत्मा की प्रकाश, आत्मा का स्वयं प्रकाश किसी की अपेक्षा रहित है, यह बात मालूम नहीं पड़ती है जागृत में। उस प्रकार स्वप्न में भी यदि इंद्रिय का संचार होगा, इंद्रिय मानेंगे, तो वहाँ पर भी फिर आत्मा की स्वयं प्रकाशता सिद्ध करने के लिए क्या होगा? दिक्कत आएगी, क्योंकि बाकी की सामग्री मिल रही है। पंक्ति देखिए। स्वप्न अवस्था में भी नेत्रादिक इंद्रिय का संचार होवे तो
स्वप्न में भी क्या आत्मा को प्रकाशांतर निरपेक्षता के अभाव थे। स्वप्न में आत्मा कैसा होगा? फिर प्रकाशांतर की अपेक्षा वाला हो जाएगा। प्रकाशांतर अन्य प्रकाश की निरपेक्षता का अभाव हो जाएगा। कब? स्वप्न में भी यदि इंद्रियादिकों की सहायता है ऐसा मानेंगे तब। ठीक है, तो आत्मा को प्रकाशांतर निरपेक्षता के अभावते स्वयं प्रकाशता का निर्धार अशक्य होवेगा। आत्मा स्वयं प्रकाश है, इस प्रकार का निर्धारण स्वप्न में भी नहीं हो पाएगा। इस रीति से इंद्रिय व्यापारते बिना स्वप्न में आत्म प्रकाश है, लग गया। इसलिए कोई इंद्रिय का व्यापार नहीं है, कहा? स्वप्न में, और सबका प्रकाशन हो रहा है, अर्थात आत्मा स्वयं प्रकाश है। ये बात सिद्ध हो जाती है। इस रीति से इंद्रिय व्यापारते बिना स्वप्न में आत्मा प्रकाश है। काहेते, स्वप्न में है कि नहीं? काहेते शब्द लिख लीजिए। काहेते आगे स्वप्न में उदाहरण दे रहे, स्वप्न का उदाहरण। स्वप्न में हस्त में दंडकू लेके, हाथ में दंडा लिया हुआ मनुष्य क्या कर रहा है? लेकर उष्ट्र महिषादिकन को ताड़न करता, ऊंट है कि नहीं? महिषा मतलब भैंस, मसाड़ है कि नहीं? इधर उधर भाग रही है तो उनको क्या करता है? मारता है, ताड़न करता। नेत्र से आम्रादिकन को देखता, और जाते जाते नेत्र से देख रहा है किसको? अम्र को, अम्र वृक्ष को। देखो भाई कितनी बड़े बड़े आम फल लग गया है, पहाड़ लग गया है कि नहीं? पकने के लिए समर्थ हो गया है, अब झोला भर के ले जाना चाहिए घर में। ऐसा सब विचार कर रहा है। कहाँ पर? स्वप्न में, है कि नहीं? किंतु वो आम वृक्ष अपने मालिक का नहीं है, तो उसके आम आदि कुछ लेने नहीं चाहिए। कोई मालिक हो उसको पूछ कर ले तो ठीक है बात है, नहीं तो चोरी हो जाएगी, और चोरी करना पाप है। किंतु सब स्वप्न में कल्पना कर रहा है। ठीक, नेत्र से आम्रादिकन को देखता, भ्रमण करे है, और हस्त नेत्र पाद के गोलक निश्चल प्रतीत हो गए। ये सब देख कर रहा है काम स्वप्न में। किंतु कोई व्यक्ति उसको देखता है तो उसके हाथ पैर चल रहे हैं क्या? उसके हाथ में दंडा है क्या? भैंस आदि को मार रहा है क्या? कुछ नहीं कर रहा है। सभी हाथ पैर निश्चल पड़े हुए हैं सुषुप्त अवस्था में। बाहर का व्यक्ति देख रहा है, उसको अंदर स्वप्न पड़ रहा है, इसको मालूम भी नहीं, और काम सब कर रहा है हाथ पैरों से, किंतु स्वप्न में। जागृत क्या हुआ? कुछ काम कर नहीं रहे। लग गया अर्थ? इसका मतलब जागृत के इंद्रिया आदि कोई काम नहीं करते। कहाँ पर? स्वप्न में। तो हस्त नेत्र पाद के गोलक, गोलक मतलब इंद्रियों के घर, निश्चल प्रतीत हो गए हैं। याते स्वप्न में व्यावहारिक इंद्रिय का व्यापार नहीं। बराबर, स्वप्न में क्या नहीं है? व्यावहारिक कोई इंद्रिय नहीं। व्यावहारिक इंद्रिय का क्या नहीं है? व्यापार नहीं है, कार्य नहीं। व्यावहारिक इंद्रिय कोई काम नहीं कर रहे, ये उसका मतलब। व्यावहारिक इंद्रिय का व्यापार नहीं, और प्रातिभाषिक इंद्रिय का अंगीकार नहीं, है कि नहीं? प्रातिभाषिक कोई इंद्रिय वहां पर नहीं है। जो स्वप्न में प्रातिभाषिक इंद्रिय होवे तो स्वप्न में प्रकाशांतर के अभाव थे। स्वयं प्रकाशता श्रुति में कही है, ताका बाद होवेगा। काय झाले आज पोराला? शामारा समोने कधी बोल रहे म्हणतात ना सामोने। जो स्वप्न में प्रातिभाषिक इंद्रिय होवे तो, है कि नहीं? स्वप्न में व्यवहारिक इंद्रिय नहीं है, इस बात को बताया। अब प्रातिभाषिक इंद्रिय होवे तो क्या? स्वप्न में प्रकाशांतर के अभाव थे। स्वप्न में क्या कहा है? कोई प्रकाश दूसरा नहीं है, अतः आत्मा स्वयं प्रकाश, ये बात कही है ना, तो वो सिद्ध नहीं हो पाएगी फिर। तो स्वप्न में प्रकाशांतर के अभाव थे, क्योंकि प्रकाशांतर ही हो जाएगा प्रातिभाषिक इंद्रिय। तो प्रकाशांतर के अभाव थे, स्वयं प्रकाशता श्रुति में कही है, ताका क्या होगा? बाद होवेगा।
और विचार सागर में स्वप्न में इंद्रिय प्रातिभाषिक कहे है कि स्वप्न में क्या है, इंद्रिय है, लेकिन वो कैसे प्रातिभाषिक ऐसा कहा है। फिर आपका ही ग्रंथ है विचार सागर, वहाँ तो आप कह रहे हैं कि स्वप्न में प्रातिभाषिक इंद्रिय है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वप्न में प्रातिभाषिक इंद्रिय भी नहीं है। तो एक ही ग्रंथ करता है ना दोनों ग्रंथों का, तो विरुद्ध बात बोल रहे हो आप, ये कोई कहेगा, उसको उत्तर दे रहे। और विचार सागर में स्वप्न में इंद्रिय प्रातिभाषिक कहे है, सो प्रौढ़ीवाद है। वो क्या है? प्रौढ़ीवाद, मतलब वो सिद्धांत मान्य नहीं है, तो भी आगे वाले का मुंह बंद करने के लिए और अपनी बात सिद्धि करने के लिए थोड़ी देर के लिए मान्य नहीं ऐसा सिद्धांत भी कहना, उसको कहते क्या? प्रौढ़ीवाद। स्वप्न में प्रातिभाषिक इंद्रिय मानी के भी ज्ञान के समान काल में तिनकी उत्पत्ति होने थे। समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए मानेंगे स्वप्न में प्रातिभाषिक इंद्रिय बराबर, किंतु जिस समय ज्ञान हो रहा है उसी समय उन इंद्रियों की भी क्या हो रही है? उत्पत्ति। प्रातिभाषिक पदार्थ जब भी उत्पन्न होता है तो ज्ञातिक उत्पन्न होता है, पहले उत्पन्न होता है बाद में ज्ञान, ऐसा नहीं, उत्पन्न होते ही ज्ञान होता है। तो प्रातिभाषिक इंद्रिय मानेंगे तो भी वो कैसे उत्पन्न हो रहे? फिर ज्ञान के काल में। अतः वो ज्ञान के साधन नहीं बन सकते, क्योंकि ज्ञान का साधन बनने के लिए ज्ञान के कम से कम एक क्षण पूर्व में चाहिए। कौन? प्रातिभाषिक इंद्रिय। किंतु ऐसा तो वहां पर है नहीं। स्वप्न में प्रातिभाषिक इंद्रिय मानी के भी ज्ञान के समान काल में तिनकी उत्पत्ति होने थे, ज्ञान की साधनता तिनको संभवे नहीं। स्वप्न के प्रातिभाषिक इंद्रियों को ये नहीं कर सकती वो ज्ञान के साधन है करके, क्योंकि ज्ञान के काल में ही उनकी क्या हो रही है? उत्पत्ति। तिनको संभव है नहीं। इस रीति से अपना उत्कर्ष बोधन करने को पूर्ववादी की उक्ति मानी के समाधान है। अपना उत्कर्ष सिद्ध करने के लिए पूर्ववादी की उक्ति मानकर वो बात सिद्ध किए, समाधान किया है। पूर्ववादी की उक्ति मानी के समाधान है, लग गया। या ते स्वप्न में ज्ञान के साधन इंद्रिय नहीं, इसलिए स्वप्न में क्या नहीं है? ज्ञान के साधन कोई इंद्रिय नहीं है, और ज्ञान तो हो रहा है। अतः आत्मा का क्या कैसा है? स्वयं प्रकाश है। इस बात की सिद्धि होती है। या तो स्वप्न में ज्ञान के साधन इंद्रिय नहीं, और इंद्रिय व्यापार बिना केवल अंतकरण को ज्ञान साधनता क्या भाव थे? अंतकरण तो है, किंतु इंद्रिय के बिना, इंद्रिय का व्यापार के बिना केवल अंतकरण किसी भी ज्ञान का साधन बनता नहीं है। तो भले स्वप्न काल में अंतकरण हो, किंतु वो ज्ञान का साधन बनेगा नहीं, क्योंकि इंद्रिय का व्यापार नहीं है। और इंद्रिय व्यापार बिना केवल अंतकरण को ज्ञान साधनता के अभाव थे। मिल गया? पुनः देखिए, और इंद्रिय व्यापार बिना अंतकरण ज्ञान का साधन बनता है कब? जब इंद्रिय का व्यापार रहता है तब। और इंद्रिय व्यापार बिना केवल अंतकरण को ज्ञान साधनता के अभाव थे। तत्व दीपिका के मत से अंतकरण का स्वप्न में गजादि रूप परिणाम होने थे। लग गया? तत्व दीपिका ग्रंथ है, उसके मत के अनुसार, तत्व दीपिका के मत से अंतकरण का स्वप्न में क्या होता है? गजादि रूप परिणाम, अर्थात अंतकरण ही स्वप्न के पदार्थों का आकार धारण करता है, ऐसा तत्व दीपिकाकार बोलते हैं। इसका मतलब अंतकरण है वहां पर इस रूप से, पदार्थों के रूप से, क्योंकि पदार्थों का आकार, स्वप्न के पदार्थों का आकार किसने धारण किया? अंतकरण ने। अर्थात अंतकरण है, फिर ज्ञान का साधन तो है अंतकरण, ऐसा कोई कहेगा तो उत्तर देंगे अंतकरण वहां पर ज्ञान का साधन नहीं है, क्योंकि अंतकरण ज्ञान का साधन तब बनता है जब इंद्रिय का व्यापार रहे। वहां कोई इंद्रियों का व्यापार नहीं है, अतः अंतकरण होने पर भी वो ज्ञान का साधन नहीं। तो ज्ञान का साधन न तो वहां पर इंद्रिय है, न तो अंतकरण है, और ज्ञान तो हो रहा है। इसका मतलब वो कैसा हो रहा है फिर? अपरोक्ष ज्ञान आत्मा की स्वयं प्रकाशता के कारण।
हो गया। चलिए, तत्वदीपिका के मत से अंतकरण का स्वप्न में गजादि रूप परिणाम होने थे, आगे क्या है, होने थे ज्ञान कर्म को, ज्ञान साधनता के असंभव थे। बराबर, ज्ञान रूप जो कर्म है उसको ज्ञान साधनता का क्या है, असंभव। मतलब कोई ज्ञान के साधन उसके लिए दूसरे है ही नहीं। ज्ञान कर्म को ज्ञान साधनता के असंभव थे, अंतकरण व्यापार बिना आत्म प्रकाश है। फिर वहाँ पर क्या है, अंतकरण का कोई व्यापार नहीं है और उसके बिना केवल क्या है वहाँ पर, आत्म प्रकाश है। याते स्वतः अपरोक्ष आत्मा में स्वप्न की अपरोक्षता हो गए है कि नहीं। आत्मा कैसा है, स्वतः अपरोक्ष है। स्वतः अपरोक्ष आत्मा में स्वप्न की क्या होती है, अपरोक्षता हो गए। अतः स्वप्न दृष्टांत से सिद्ध हो जाता है क्या, आत्मा की स्वयं प्रकाशता। और स्वप्न अवस्था में गजादिकन में चाक्षुषता प्रतीत हो गए, मिल गया। स्वप्न अवस्था में गजादि, गजादि मतलब हाथी वगैरह स्वप्न के पदार्थ, उदाहरण दिया हाथी। कभी स्वप्न में हाथी दिखाई दिया कि नहीं दिया? फिर किस किस चीज का स्वप्न देखा अभी तक? का स्वप्न ही नहीं पड़ता है। कौन स्वप्न देखा है? हो चलो फिर, है कि नहीं। किसको कैसा स्वप्न पड़ेगा कोई मालूम नहीं है। किसी को स्वप्न में क्या दिखते हैं, सर्प, बड़े बड़े लंबे लंबे सर्प, किसी को हाथी, घोड़ा, ऊंट, अरे तो करे भूत। काय के भूत, भूत भी कुछ नहीं। हाँ, ऐसी तो बात है। इसलिए परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। और जब स्वप्न में भी आपको परमात्मा दिखाई देगा और स्वप्न में ही आपको जब लगेगा कि स्वप्न मिथ्या है, तब समझ लेना आप मुक्त हो गए। मुक्त होने का चिन्ह क्या है? जब स्वप्न में ही ये मालूम पड़ जाता है कि ये स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न में, तब आप मुक्त है, ये बात निश्चित हो गई। क्योंकि जागृत अवस्था में जागृत को देखते हुए यही आपका निश्चय है क्या, मिथ्या है। तभी तो स्वप्न में स्वप्न पदार्थों को देखते हुए क्या निश्चय हो रहा है कि मिथ्या है। और जगत के बारे में मिथ्या तो निश्चय होना ही ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान है तो मोक्ष निश्चित है, मोक्ष ही है। लग गया जी। चलिए फिर, और स्वप्न अवस्था में गजादिकन में चाक्षुषता प्रतीत हो गया है, सो भी गजादिकन की नाई अध्यस्त है। किंतु चक्षु से मैं स्वप्न को देख रहा हूँ ऐसा प्रतीत होता है स्वप्न में, किंतु वह चाक्षुषता भी, चक्षु से मैं देख रहा हूँ, यह ज्ञान भी कैसा है, स्वप्न पदार्थों की नाई प्रमाणे अध्यस्त है। लग गया। सो भी गजादिकन की नाई अध्यस्त है। जागृत में घटादिकन की चाक्षुषता व्यवहारिक है। बराबर, जागृत अवस्था में घटादिकन की चाक्षुषता कैसी है, व्यवहारिक है। और रज्जु सर्पादिकन की चाक्षुषता अध्यस्त है। जागृत अवस्था में रज्जु सर्प, सर्प ऐसा लगता है कि हम चक्षु से सर्प को देख रहे हैं, किंतु सर्प को चक्षु से नहीं देख रहे, ईदंता चक्षु से दिखाई दे रही है, ईदंता। किंतु भ्रम हो रहा है क्या, मैं सर्प को चक्षु से देख रहा हूं। तो जैसे स्वप्न को, जैसे सर्प को चक्षु से देखना यह अध्यस्त है जागृत में, बराबर, उसी प्रकार स्वप्न पदार्थ में जो चाक्षुषता प्रतीत हो रही है वो भी क्या है, अध्यस्त है। जागृत में घटादिकन की चाक्षुषता व्यवहारिक है और रज्जु सर्पादिकन की चाक्षुषता अध्यस्त होने ते प्रातिभाषिक है। लग गया पंक्ति। आइए आगे। ये हो गया भाई 75 नंबर का शीर्षक पूरा। अब 76 नंबर, दृष्टि सृष्टि और सृष्टि दृष्टिवाद का भेद, मुख्य शीर्षक है। फिर आगे क्या हो रहा है, दृष्टि सृष्टिवाद में सकल अनात्मा की ज्ञान सत्ता है ना, वहां पर चाहिए ज्ञात सत्ता, साक्षी वास्यता कही की
दृष्टि सृष्टि पद के दो अर्थ, बराबर है कि नहीं? दो बात चलती है भाई, दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद। दृष्टि सृष्टिवाद का मतलब है, दृष्टि मतलब ज्ञान, जिस समय पदार्थ का ज्ञान है उसी समय पदार्थ है, इसको कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। अभी घट, इसका ज्ञान है ना, अभी ये घट है तभी घट है, वहां से आप चले गए, घट का ज्ञान नहीं, घट भी नहीं, इसको कहते हैं क्या? दृष्टि सृष्टिवाद, बराबर। और एक होता है सृष्टि दृष्टिवाद। क्या अंतर है दोनों में? सृष्टि दृष्टिवाद का मतलब है पहले सृष्टि, पदार्थ उत्पन्न हुई, भले आपको मालूम नहीं है, जब बाद में मालूम हो रहे, इसको कहते फिर क्या? सृष्टि दृष्टिवाद। दृष्टि सृष्टिवाद में सभी अनात्म पदार्थों को ज्ञात सत्ता है, ज्ञान काल में ही सत्ता है। और सृष्टि दृष्टिवाद में ज्ञान काल के अतिरिक्त काल में भी पदार्थों की क्या है? सत्ता है। ये दोनों का अंतर है, ठीक है? दोनों वेदांत का पक्ष है, किंतु सृष्टि दृष्टिवाद ये सामान्य पक्ष है, सामान्य लोगों के दृष्टि में रखकर बताया गया है। और जब ज्ञान हो जाता है तब दृष्टि सृष्टिवाद आपसे आप आ जाता है। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में कुछ पदार्थ है नहीं है, दिखाई दे रहे हैं, वो सब कल्पित है, अर्थात ज्ञान काल में उनको सत्ता है, अन्य काल में नहीं। हो गया ना? इसलिए ज्ञानी पुरुष हमेशा वर्तमान काल में ही जीते हैं, बराबर। भूतकाल और भविष्य काल में नहीं जीते हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ नहीं। और ज्ञानी को छोड़कर बाकी सभी जीव, कोई तो भूतकाल में जीते, कोई तो भविष्य काल में जीते, वर्तमान काल में कोई नहीं जीता। जितने भी लोग हैं अज्ञानी, एक तो भूतकाल का चिंतन उनके मन में रहता है, कुछ लोग तो इतने ऐसे होते हैं क्या बता रहे, 20-20, 25-25 साल का पुराना उनको याद रहता है, और सामने वाले को सुनने की इच्छा नहीं है तो भी वो बताते रहते हैं। सामने वाला कान पकड़ता है, क्या करे, कैसा फंस गया इसकी जंगल में, बंद भी नहीं कर रहा है, छोड़ भी नहीं रहा है, वो बताता रहता है पीछे की 20-20 साल की पुरानी बात, ऐसा हुआ था, उसने ये किया, ऐसा अपमान हुआ, ये हुआ, मान हुआ, सम्मान हुआ, सब बात बताते रहता है। और ऐसे लोग बहुत दुखी होते हैं। अतः साधक ने और ज्ञानी पुरुष की तरह हमेशा वर्तमान काल में ही जीना चाहिए। छोड़ दो भूतकाल को, कुछ नहीं, गया गया, क्या उसका विचार करना है। और भविष्य जो आया ही नहीं उसका क्या चिंतन करना है, आएगा नहीं आएगा वो मनोरंजन मात्र है। अतः जो समय प्राप्त है ना उसका सदुपयोग करो, वर्तमान काल में जियो। लग गया जी? चलिए फिर तो दृष्टि सृष्टिवाद और एक होता है सृष्टि दृष्टिवाद। तो देखिए शीर्षक के नीचे, दृष्टि सृष्टिवाद में तो किसी अनात्म पदार्थ की अज्ञात सत्ता नहीं। किस वाद में? दृष्टि सृष्टिवाद में। पदार्थ कहीं तो है, उत्पन्न हुआ है, हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन है, ऐसा नहीं है। वहां जब ज्ञान हो रहा है ना उसी काल में पदार्थ है, ज्ञान नहीं पदार्थ नहीं। कितना अच्छा है, दुख होने की कोई बात ही नहीं है वर्तमान काल में। छोड़ो जगत को, है कि नहीं? चलो भाई, दृष्टि सृष्टिवाद में तो किसी अनात्म पदार्थ की अज्ञात सत्ता नहीं, किंतु ज्ञात सत्ता है। लग गया? याते, इसलिए रज्जु सर्प की नाई सकल अनात्म वस्तु साक्षी भाष्य है। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत हुआ सर्प कैसा है? साक्षी भाष्य है, साक्षी उसका प्रकाशन करता है। उसी प्रकार सभी अनात्म वस्तु का प्रकाशन करने वाला कौन है? साक्षी है। हो गया? आगे 3 में इंद्रिय जन्य ज्ञान की विषयता प्रतीत हो गए है, तो सब कैसे? साक्षी भाष्य। रज्जु के ऊपर प्रतीत हुआ सर्प भी साक्षी भाष्य है, साक्षी उस सर्प का प्रकाशन कर रहा है, किंतु भ्रम से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इंद्रिय के द्वारा मैं सर्प को देख रहा हूं, चक्षु के द्वारा, किंतु ऐसा नहीं है। इस बात की चर्चा पीछे हो चुकी है 7वें प्रकाश में। उसी प्रकार जागृत अवस्था के पदार्थों के बारे में भी सभी पदार्थ कैसे है? साक्षी भाष्य है, किंतु मालूम पड़ रहा है क्या? मैं इंद्रियों से देख रहा हूं, चक्षु से देख रहा हूं।
तिनमें इंद्रियजन्य ज्ञान की विषयता प्रतीत हो गया है, सो अध्यस्त है। लग गया। दृष्टि सृष्टिवाद में दो भेद है। दृष्टि सृष्टिवाद में भी दो भेद है भाई। कौन कौन? सिद्धांत मुक्तावली नाम का ग्रंथ है। सिद्धांत मुक्तावली आदि ग्रंथन में तो यह कया है क्या? दृष्टि के ये ज्ञान स्वरूप ही सृष्टि। दृष्टि सृष्टिवाद का उनके अर्थ, दृष्टि मतलब ये जो सृष्टि है ना वो ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उससे अतिरिक्त नहीं। इसको कहते वो क्या? दृष्टि सृष्टिवाद। लग गया। दृष्टि के ये ज्ञान स्वरूप ही सृष्टि है, ज्ञान ते पृथक सृष्टि नहीं, ऐसा अर्थ है दृष्टि सृष्टिवाद का इनके मत में, सिद्धांत मुक्तावलीकार के मत में। और आकर ग्रंथ में यह कया है, किंतु बाकी के जो अन्य ग्रंथ है वेदांत के ग्रंथ के दो प्रकार, आकर ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ। आकर ग्रंथ मतलब सभी सिद्धांतों का थोड़ा 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 उसमें उल्लेख मिलता है, और प्रकरण ग्रंथ मतलब किसी एक प्रकरण को लेकर उसी बात की चर्चा चलती है। ठीक है। आकर ग्रंथन में यह कया है क्या? दृष्टि सृष्टि ज्ञान समय मिला ना, तो वहां पर सृष्टि पद काट दीजिए, तब शब्द बचेगा दृष्टि ज्ञान समय। हो गया। दृष्टि मतलब ज्ञान, और उस ज्ञान के समय में ही अनात्म पदार्थ की सृष्टि, अनात्म पदार्थ की सत्ता। ज्ञान ते पूर्व अनात्म पदार्थ होवे नहीं, ज्ञान के पहले नहीं है। कौन? अनात्म पदार्थ। ज्ञान है तभी है। ये घट पहले से 2-4 दिन पहले उत्पन्न हुआ ऐसी बात नहीं। जब हम उसको देख रहे हैं ना, अयम घट, उसी समय वो उत्पन्न हुआ। और जब ज्ञान नहीं रहेगा नष्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसको कहते हैं क्या? दृष्टि सृष्टिवाद। वेदांत का उच्च पक्ष है। ज्ञान ते पूर्व अनात्म पदार्थ होवे नहीं, या ते सकल दृश्य की ज्ञात सत्ता है। जितने भी दृश्य करके पदार्थ है सब कैसे? ज्ञात सत्ता वाले हैं, अज्ञात सत्ता नहीं। इस रीति से द्विध दृष्टि सृष्टिवाद है। लग गया। और सकल अद्वैत शास्त्र को यही अभिमत है, और सभी अद्वैत ग्रंथ वाले को यही दो प्रकार का, उसमें भी दूसरा है कि नहीं, द्विध दृष्टि सृष्टिवाद है। सकल अद्वैत शास्त्र को दोनों प्रकार का दृष्टि सृष्टिवाद अभिमत है, मतलब मान्य स्वीकृत है। लग गया जी। चलिए आगे। अब क्या है आगे? हाँ, 77 नंबर का शीर्षक सृष्टि दृष्टिवाद का कथन। दो बात बताए ना, दृष्टि सृष्टिवाद और दूसरा सृष्टि दृष्टिवाद। दृष्टि सृष्टिवाद में पता केवल दो ही सत्ता है, एक पारमार्थिक सत्ता परमात्मा की, और दूसरी प्रातिभाषिक सत्ता, परमात्मा से भिन्न सभी पदार्थों की प्रातिभाषिक सत्ता। किनके मत में? दृष्टि सृष्टिवाद में। और सृष्टि दृष्टिवाद में तीन सत्ता, परमात्मा की पारमार्थिक सत्ता, स्वप्न रज्जु सर्प इत्यादि को की प्रातिभाषिक सत्ता, अरे घट पट पंचमहाभूत उनका कार्य सब व्यवहारिक सत्ता वाले। सृष्टि दृष्टिवाद का कथन कितने ग्रंथकारों ने स्थूलदर्शी पुरुषन के अनुसार दे। यह जो सृष्टि दृष्टिवाद है ना, स्थूलदर्शी पुरुष के अनुसार है। पहले उनको कहेंगे दृष्टि सृष्टिवाद तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले कहना पड़ता है क्या? सृष्टि दृष्टिवाद। फिर ये समझ में आया अच्छी तरह से, बाद में फिर दृष्टि सृष्टिवाद। कितने ग्रंथकारों ने स्थूलदर्शी पुरुषन के अनुसार थे सृष्टि दृष्टिवाद मान्या है। लग गया। प्रथम सृष्टि हो गया है, पहले सृष्टि उत्तर काल में प्रमाण के संबंध थे, है कि नहीं? उत्तर काल में मतलब जगत उत्पन्न होने के बाद में, पदार्थ उत्पन्न होने के बाद में प्रमाण के संबंध थे दृष्टि हो गए। प्रमाण चक्षुरादि प्रमाण, उनके संबंध थे क्या होती फिर दृष्टि। दृष्टि मतलब ज्ञान। पहले पदार्थ, बाद में प्रमाणों के निमित्त से उनका ज्ञान। प्रमाण के संबंध थे दृष्टि हो गए। सृष्टि से उत्तर दृष्टि हो गए, यह सृष्टि दृष्टि पद का अर्थ है। सृष्टि के बाद में क्या होती है? दृष्टि मतलब ज्ञान। इसलिए यह अर्थ है किसका? सृष्टि दृष्टि पद का अर्थ है। या पक्ष में अनात्म पदार्थ की भी अज्ञात सत्ता है।
अनात्म पदार्थ की क्या है? अज्ञात। अज्ञात सत्ता मतलब जिस समय उसका ज्ञान है उस समय में भी वे है, उसको कहते हैं अज्ञात सत्ता। यहाँ पक्ष में अनात्म पदार्थ की भी अज्ञात सत्ता है और अनात्म घटाधिकन की रज्जु सर्पाधिकन से विलक्षण व्यवहारिक सत्ता है। बराबर अनात्म कौन? घटाधिक पदार्थ, उनकी रज्जु सर्पाधिकन से विलक्षण, रज्जु सर्पाधिक से विलक्षण क्या है? व्यवहारिक सत्ता है। और दृष्टि सृष्टिवाद में कोई अनात्म वस्तु प्रमाण का विषय नहीं, किंतु लग गया ना दृष्टि सृष्टिवाद में। बराबर क्या? दृष्टि सृष्टिवाद में कोई अनात्म वस्तु क्या नहीं है? प्रमाण का विषय नहीं, किंतु ब्रह्म ही वेदांत रूप शब्द प्रमाण का विषय। बस एकमात्र ब्रह्म शब्द प्रमाण का विषय, बाकी सभी पदार्थ साक्षी भाष्य है, प्रातिभाषिक है। अचेतन पदार्थ सारे साक्षी भाष्य है। लग गया। 3 में चाक्षुषतादिक प्रतीति भ्रमरूप है। बराबर जो अनात्म पदार्थ है, ऐसा लग रहा है कि मैं चक्षु से देख रहा हूँ, वो सब क्या है? भ्रम है। 3 में चाक्षुषतादिक प्रतीति भ्रमरूप है। प्रमाण प्रमेय विभाग भी स्वप्न किनाई अध्यस्त है। ये प्रमाण है, ये प्रमेय है, इस प्रकार का विभाग भी स्वप्न की तरह क्या है? अध्यस्त है। और सृष्टि दृष्टिवाद में अनात्म पदार्थ घटाधिक प्रमाण के विषय है। किसमें? सृष्टि दृष्टिवाद में अनात्म पदार्थ घटाधिक, ये भी क्या है? प्रमाण के विषय है। अयम घट, इस प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन रहा है कौन? घट। तैसे गुरु शास्त्रादिक भी व्यवहारिक है। लग गया। शुक्ति रस्तादिकंति विलक्षण है कौन? ये सभी गुरु शास्त्रादि घट पटादिक पदार्थ विलक्षण है। व्यवहारिक रस्तादिक पदार्थन से कट का दिरूप प्रयोजन सिद्धि हो जाए। सत्य रजत व्यवहार का, उससे क्या सिद्ध होता है? अलंकार वगैरह बना सकते हैं। तो व्यवहारिक रस्तादिक पदार्थन से कट का आदि रूप प्रयोजन सिद्धि हो जाए। लग गया। प्रातिभाषिक से प्रयोजन सिद्धि होवे नहीं। प्रातिभाषिक जो पदार्थ है, रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प, शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत, उनसे कोई व्यवहार सिद्ध होता नहीं है। उस शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत से यदि कोई आप अलंकार बनाना चाहेंगे तो बना नहीं सकते। प्रातिभाषिक से प्रयोजन सिद्धि होवे नहीं, तथापि अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्ति दोनों की समान होवे है। किंतु अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्ति जैसे सर्प की होती है, रजत की होती है, प्रातिभाषिक पदार्थों की, उसी प्रकार ये जो घटपटादि अनात्म पदार्थ व्यवहारिक पदार्थ है, उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। कब? जब अधिष्ठान का ध्यान होता है तब। अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्ति दोनों की समान हो गए। और सद असद विलक्षणत्व रूप अनिर्वचनीयत्व भी दोनों में समान है। रज्जु के ऊपर प्रति सर्प, स्वप्न पदार्थ रजत, ये जैसे सद असद से विलक्षण अनिर्वचनीय है, उस प्रकार हम लोगों का शरीर घट पट पंचमहाभूत, उन पंचमहाभूतों का कार्य वे भी सब कैसे है? सद असत से विलक्षण अनिर्वचनीय। सद असत विलक्षणत्व रूप अनिर्वचनीयत्व भी दोनों में समान है। तैसे स्वाधिकरण में त्रैकालिक अभाव भी दोनों का समान है। स्वाधिकरण में, अपने ही अधिकरण में त्रैकालिक अभाव अर्थात मिथ्यात्व। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत हो रहा है सर्प, स्व सर्प, स्वाधिकरण सर्पाधिकरण कौन? रज्जु। उसमें उस सर्प का त्रैकालिक अभाव है। उसी प्रकार स्व जगत, स्वाधिकरण जगत का अधिकरण कौन? परमात्मा। उसमें जगत का क्या है? त्रैकालिक अभाव। तैसे स्वाधिकरण में त्रैकालिक अभाव भी दोनों का समान है। याते प्रातिभाषिक की नाई व्यवहारिक पदार्थ भी मिथ्या है। याते सृष्टि दृष्टिवाद में भी अद्वैत की हानि नहीं। सृष्टि दृष्टिवाद भी मानेंगे तो भी अद्वैत सिद्धांत की हानि होती नहीं है। हो गया जी, दोनों बात का भेद समझ में आया। दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद होगा इतना बस। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद